कैसे हैं मेरे कलाकार दोस्तों। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही चुका है कि एक डिटेल वर्क मैं करने जा रहा हूं, जो कि एक प्यारे से डॉगी का है। पहले अच्छे तरीके से ड्राइंग कर लें, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से डिटेल कर लें जितना संभव हो। मैं कॉर्नर साइड में आप देख ही सकते हैं कि मैंने इमेज डाल दिया है, जिससे कि आप जो रेफरेंस इमेज से मैं ड्राइंग कर रहा था और पेंटिंग किया। ऑलवेज रेफरेंस इमेज को 100% फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसकी ब्यूटी तभी खुल के आगे आती है जब आप उसको अच्छे तरीके से मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा अपना टेक्निक यूज़ करते हैं। तो मैं सिर्फ इसके रफ स्केच के लिए और इसके लुक के लिए मैं इस इमेज को लिया हूँ। ये इमेज मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। तो आप इसी तरीके से अलग अलग तरीके का इमेज भी डाउनलोड करके कुछ कुछ काम कर सकते हैं। मेरे पास बहुत दिनों से हैंडमेड पेपर रखा हुआ था, जो कि थोड़ा सा मडी हो गया था, डेड हो गया था। ऑलमोस्ट 4-5 साल से रखा हुआ था। तो वो पेपर बहुत ही ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बिंग था, मतलब उसमें पानी डालने से वो एब्जॉर्ब कर जा रहा था। मैंने लोकल मार्केट से लिया था, तो वो बहुत ही अच्छा पेपर नहीं था। तो मैं सोचा कि उसमें पोस्टर कलर कर लेते हैं। आप पोस्टर कलर उस पर करते हैं तो एक कैनवास जैसा लुक आता है। मैंने जिन लोगों को भी वो काम दिखाया, उन सबको ये फील हो रहा था कि मैंने इसको कैनवास पे किया है या मतलब कुछ टेक्सचरेबल पेपर पे किया है। डेफिनेटली उसमें टेक्सचर तो था ही, लेकिन मैंने उसको हैंडमेड पेपर पे किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कलरिंग से। बैकग्राउंड में मैंने इस्तेमाल किया है क्रिम्सन रेड और ब्लैक का। क्रिम्सन रेड और ब्लैक के इस्तेमाल से एकदम चॉकलेटी लुक आता है, चार्मिंग लुक आता है। तो इसलिए मैं अक्सर क्रिम्सन रेड और ब्लैक का इस्तेमाल करता हूँ। इससे एकदम से चार्मिंग लुक आता है और वो चॉकलेटी लुक जो आता है वो ब्लेंड सेना से बहुत ही डिफरेंट आता है। तो इसीलिए आप लोग ये गलती मत करिएगा कि उसमें ब्लेंड सेना डालिएगा। अब बेहतर होगा कि क्रिम्सन और ब्लैक का इस्तेमाल करें। अगर इन केस आपके पास क्रिम्सन ना हो, क्योंकि वो छोटे बॉटल्स में क्रिम्सन नहीं आता है, तो क्रिम्सन अलग से परचेज करना होता है। आप किसी भी ब्रांड का लें। कुछ ब्रांडेड में जो कि 14 वाला ब्रांड आता है डोम्स वगैरह का, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो कैमल का है या और दूसरे कंपनी का है तो उसमें नहीं मिलते हैं। आप उसके लिए सेपरेट खरीद सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस आपके पास क्रिम्सन ना हो तो आप वर्मिलियन या पोस्टर रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देख ही चुके हैं कि कोबाल्ट ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल मैंने फ्रंट पे किया है। उसी कोबाल्ट ब्लू और ब्लैक पे जो हम एक साथ मिश्रण बनाते हैं कलर प्लेट पे, उसी में थोड़ा वाइट ऐड करते चलते हैं। और जो डॉग के साइड है उधर ज़्यादा वाइट, और जो आपके फ्रंट साइड है, जो बॉटम साइड है, उसमें कम वाइट मिला करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स करते रहना है, ब्लेंड करते रहना है। अच्छी तरीके से बैकग्राउंड हो जाने के बाद मुझे फील हो रहा है कि बैकग्राउंड में कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो मैं डायरेक्ट पोस्टर रेड ले करके उसमें अप्लाई कर दे रहा हूँ, जिससे कि वो एक वेरिएशन टोन हो जाए। मतलब उसकी वैल्यू जो है, डार्केस्ट वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग हो जाए। अदरवाइज वो बहुत ही फ्लैट देखने में लगेगा। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी बैकग्राउंड करें तो उसको अच्छे तरीके से उसकी वैल्यू को वेरिएशन में लाइए। मतलब जितना हो सके उसके डार्क शेड्स को ना वेरी कराइए। बैकग्राउंड के अच्छे तरीके से सूख जाने के बाद आप डॉग के अंदर कलर रखना स्टार्ट करिए। स्टार्ट करें लाइट कलर से। आईज वगैरह के पास जहाँ जहाँ डिमांड हो, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट हो, वहाँ वहाँ वाइट लगा दीजिए। मैं सेकंड मिड टोन के लिए येलो ऑकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं वाइट का इस्तेमाल येलो ऑकर के साथ मिला के कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे मैं हर कलर को मेंशन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि सब जगह उसका डायमेंशन और उसकी वैल्यू जो है, कलर की जो वैल्यू है, जो डेप्थ है,
वो वेरी कर रहा है। तो छोटे छोटे जगह पे आपको वेरी कराना है। मैं अगर येलो ऑकर यूज़ कर रहा हूँ तो उसके साथ वाइट भी मिक्स हो सकता है। तो जहाँ पे लाइट टोन है वाइट का, वहाँ पे आप उस चीज़ का ध्यान दे करके उसको अप्लाई करिए। डॉग के ईयर वगैरह में मैं उसी चॉकलेटी कलर का इस्तेमाल किया हूँ। थोड़ा ब्रंट सैना का भी इस्तेमाल किया। बेसिक कलर लगा देने के बाद थोड़ा देर वेट कर लीजिए कि वो सूख जाए, नहीं सूखने से वो मैसी हो जाएगा। अब इसकी सबसे ब्यूटीफुल पार्ट पे काम करने की ज़रूरत है, जो कि इसकी आइज़ है। आइज़ में मैं डायरेक्ट ब्लैक का इस्तेमाल नहीं करके सिमिलर वही कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्रिम्सन रेड एंड ब्लैक का, जिससे कि उसकी चार्मिंग बनी रहे। लेकिन यहाँ पे डार्कर वैल्यू, जो कि ब्लैक का जो डार्क ब्लैक है, उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। तमाम बेसिक कलर लगा लेने के बाद हम लोग इसमें अब धीरे धीरे हल्के हल्के डिटेल्स करेंगे। जब इस तरीके का आप पेंटिंग करते हैं तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही पेशेंसली इस तरीके का काम करें। और पेंटिंग तो करते भी इसलिए कि आप में पेशेंस डेवलप हो सके। एक एक छोटे छोटे डिटेल्स को आप बारीकी से समझें और उसको अप्लाई करें। नीड के अकॉर्डिंग अगर आपका पानी गंदा हो जा रहा है तो आप उसको चेंज करिए, ब्रश को अच्छे से सफाई रखिए। आसपास में जिस टेबल पे आप काम कर रहे हैं उसको नीट एंड क्लीन रखिए, अदरवाइज वो मैसी होने का खतरा ज़्यादा बना रहेगा। जब आप छोटे ब्रश से डिटेल करेंगे तो आप बहुत ही समझ बूझ के कलर उठाएंगे। और धोखे से भी जब आपको डिटेल करना हो तो मोटा ब्रश मत ले लीजिए। ब्रश आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए कि ये मैं जब बना रहा था तो इसमें डिटेल वर्क ज़्यादा था और एडिट के समय मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं मतलब इससे कम अगर लंबा वीडियो डालूँगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये वीडियो। अब एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से डिटेल करेंगे, बहुत ही बारीकी डिटेल करेंगे। पोस्टर कलर एक ओपेक मीडियम है, यानी कि अपारदर्शी मीडियम है। अगर आप डार्क कलर लगाए हुए हैं तो उस पर आप अगर लाइट कलर से काम करेंगे, वाइट का अप्लाई करेंगे तो आपको एकदम साफ तरीके से वो वाइट दिखेगा, पीछे वाला कलर नहीं दिखेगा। जबकि आप जब वाटर कलर में काम करते हैं तो उसका पीछे वाला कलर भी आपको दिखाई देता है। तो पोस्टर कलर इसीलिए लोग यूज़ करते हैं कि वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट है। हर कलर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। पोस्टर कलर के काम में थोड़ा सा भी मिस्टेक होने से और पानी ड्रॉप होने से उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं ऑलवेज सारे वीडियोस में कहता हूँ कि आप जहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो उसको सफाई बनाए रखिए और पानी वगैरह जो भी आप पॉट में रखे हुए हैं वो थोड़ा डिस्टेंस और ऐसे जगह पे रखिए कि उसके आपके पेंटिंग पे गिरने के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो चांसेस हैं, वो कम से कम हो सके। आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और क्या आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पा रहे हैं? मुझे ये चैनल कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पा रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि कितने बच्चे सीख पा रहे हैं। अगर 10 बच्चे भी हमारे सीख रहे हैं और वो उससे काम आउटपुट मिल रहा है तो मैं इस वीडियोस को कंटिन्यू बनाए रखूँगा, क्योंकि मोनेटाइजेशन ही मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा है कि आप वीडियो से कुछ सीखिए और आगे डिटेल वर्क करना जाने कि कैसे होता है। जो लोग आर्ट के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वो मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मैं जल्द ही आप लोगों के बीच एक ईमेल आईडी भी शेयर करूंगा, जिससे कि आप मेरे से डायरेक्ट अपनी पेंटिंग शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना काम दिखा सकते हैं। थोड़ा सा डार्क कलर से आप हेयर का स्ट्रोक लगा लेने के बाद डायरेक्ट वाइट से आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक लगाएंगे, जो हेयर का लुक उसका डेवलप करेगा। तो बहुत ही पतले ब्रश से एक एक स्ट्रोक आप बहुत ही पेशेंसली लगाएंगे। पेशेंसली इन द सेंस कि काउंट करके नहीं लगाना है। आप एक जगह जब आप लगा रहे होते हैं तो आप जब स्ट्रोक लगाना शुरू करेंगे तो फास्ट आप खुद हो जाएंगे।
बचे खुचे जगह पे भी एक एक करके आप अच्छी तरीके से डिटेल कर रख दें। जब भी आप कोई पेंटिंग कर रहे होते हैं तो आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जब आप पेंटिंग कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा आप तवज्जो नहीं देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ऐसा ना करें, बैकग्राउंड भी आपके पेंटिंग का पार्ट है। तो जहाँ आपको डिटेल करना है वहाँ तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल करें ही करें, लेकिन जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है तो वहाँ पे उससे रिलेटेड कैसे कलर लगाना है वो आपको काम करते करते आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में आप अगर कोई कॉपी वर्क कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसको फॉलो करिए। गर्मी का मौसम आ गया है तो आसपास कहीं पे भी आप छत पे या बाहर कहीं भी बालकनी में भी आप पानी के पॉट थोड़ा रख दें, जिससे कि जानवरों को और चिड़िया को उसके लिए पानी मिल जाए। हो सके तो कुछ खाने को भी रखें। नेचर को क्लीन और ग्रीन बनाए रखें, आसपास सफाई बनाए रखें। और जब भी कोई भी काम करिए तो उसको देखिए कि डेप्थ टू लाइट और लाइट टू डेप्थ कैसे काम करना है। मतलब अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो ऑब्जेक्ट को डेप्थ में काम करिए, और अगर आपका ऑब्जेक्ट लाइट है तो बैकग्राउंड को डार्क करिए। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डॉगी को हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों को थोड़ा डार्कर टोन रखा हूँ, जिससे कि वो अच्छी तरीके से डिटेल हो पा रहा है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी पेंटिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आता रहे। मैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।